हे गाइस, विचर के सीजन 3 के सारे एपिसोड्स रिलीज हो चुके हैं। जब विचर शुरू हुआ था तो इसका बहुत ज्यादा क्रेज बना था, स्पेशली हेनरी कैविल को जेराल्ट द रिविया के रोल में कास्ट करने की वजह से। सीजन 1 पूरी तरह से नॉवेल्स पर बेस्ड था, लेकिन सीजन 2 में नॉवेल से अलग कुछ ओरिजिनल आइडियाज भी डाल दिए गए जो लोगों को पसंद नहीं आए थे। सीजन 3 को वापस से सोर्स मटेरियल पर बेस्ड बनाने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब काफी देर हो चुकी है। ये सीजन स्टार्ट हुआ था जहां सिरी, जेराल्ट और येनेफर छुपते हुए घूम रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई उन्हें ढूंढ ही लेता है। तो तीनों अलग हो जाते हैं और येनेफर सिरी को लेकर एरेटूजा चली जाती है ताकि वो सिरी को मैजिक सिखा सके और उसे बचा भी सके, क्योंकि अभी सिरी का अपने मैजिक पर कोई कंट्रोल नहीं है और वो अपनी पूरी पावर यूज नहीं कर सकती। वहीं जेराल्ट उस विलन को ढूंढने जाता है जो सिरी को पकड़ना चाहता है। तब उसे पता चलता है कि विलन सिरी के क्लोन बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इस स्टोरी के अलावा इसमें काफी सारे प्लॉट पॉइंट्स हैं, जैसे निल्फगार्ड की नॉर्थ की कंट्रीज से फाइट चल रही है, लेकिन पूरे सीजन में वॉर का एक भी सीन नहीं दिखाया गया। बस कैरेक्टर बात कर रहे होते हैं वॉर के बारे में। इस सीजन में आपको बहुत सारे नए और पुराने साइड कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाएंगे। इनमें से बहुत सारे कैरेक्टर आपको याद भी नहीं होंगे और याद भी नहीं रहेंगे अगले सीजन तक। ऐसा लगता है कि वो बस रखे हुए हैं स्टोरी में कि कहीं भी किसी भी सीन में फिल्मी एंट्री मारने के लिए या फिर किसी फाइट में शामिल करने के लिए। लास्ट के 2 एपिसोड तो पूरी तरह से वेस्ट कर दिए, पहला सिरी की पावर दिखाने के चक्कर में और दूसरा नेक्स्ट सीजन के लिए प्लॉट पॉइंट्स तैयार करने के लिए। इसके अलावा कुछ जगह लेजी राइटिंग भी लगी मुझे। पहला, जैसे कि जब ये तीनों छुप रहे थे तो लोग इन्हें ढूंढ लेते थे, लेकिन अब जब ये खुद एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं तो इन्हें कोई पहचान भी नहीं पाता। दूसरा, जेराल्ट, सिरी और येनेफर एक सीन में बोलते हैं उन्हें हमेशा साथ रहना है और फिर अगले ही सीन में सब अलग अलग होने को तैयार हो जाते हैं। इस शो के फेमस होने का एक बहुत बड़ा रीजन था इसके मॉन्स्टर, जिनसे जेराल्ट फाइट करते हैं, लेकिन इस सीजन में बहुत ही कम मॉन्स्टर दिखाए गए हैं और जेराल्ट को तो बस फैमिली मैन बना दिया गया है। इतना इमोशनल जेराल्ट मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस सीजन में जो एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी वो थे इसके फाइट सीन्स, स्पेशली जो स्वॉर्ड्स के साथ लड़ाई दिखाई गई है वो जबरदस्त है। इस सीजन के बेस्ट एपिसोड्स मुझे एपिसोड 5 और 6 लगे। एपिसोड 5 को जिस तरीके से लिखा गया और दिखाया गया वो कमाल का था, और एपिसोड 6 में दिखाए गए एक्शंस, वीएफएक्स और सीजीआई भी अच्छे लग रहे थे। जो लोग मेरी तरह विचर के फैन हैं वो इस सीजन को जरूर देखना चाहेंगे, लेकिन शायद ये सीजन न्यू ऑडियंस पुल ना कर पाए। सुनने में आ रहा है कि इस सीजन की व्यूवरशिप काफी कम हो गई है। इसका सबसे बड़ा रीजन जो समझ आता है वो है हेनरी का इस शो को छोड़ना। जब हेनरी को दोबारा सुपरमैन के रोल में कास्ट करने की बात चल रही थी तभी अनाउंस किया गया था कि सीजन 4 में हेनरी की जगह लियाम हेम्सवर्थ जेराल्ट का रोल प्ले करेंगे, लेकिन अब हेनरी सुपरमैन नहीं है। फिर भी इनका ये शो छोड़ने का डिसीजन कुछ समझ नहीं आया। वैसे ये सीजन हेनरी को एक अच्छी फेयरवेल दे सकता था और एपिसोड 6 देखने के बाद तो लगा था कि शायद कुछ अच्छा ही दिखाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया। नेक्स्ट सीजन में लियाम जेराल्ट बन जाएंगे और बाकी के कैरेक्टर ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि कुछ नहीं बदला, जैसा हम अक्सर इंडियन टीवी सीरियल में होता हुआ देखते हैं। अब अगले सीजन में ही पता चलेगा कि लियाम कैसे लगेंगे जेराल्ट के रोल में। तो अभी के लिए थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको सीजन 3 कैसा लगा।